अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल और ट्रेनिंग वीडियोस मिलती रहें जिसमें आप कुछ ना कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें। आज मैं अगेन ये विजुअल स्टोरीज़ का ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है तो मैं दोबारा आपको एक स्टोरी विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूँगा जिसमें आप ज़रा मुझे बताइएगा कि आपको क्या फील हुआ सुनकर। तो वो तो क्या है कि अलार्म बजता है और एक बच्चे की आँख खुलती है और वो देखता है कि ऑलरेडी वो स्नूज अलार्म था जिसमें उसने 5 से 10 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर दिए। टेंशन में गुम जल्दी से वो उठता है, जाता है और जैसे ही जाके मुँह हाथ धोता है तो एक फ्लड ऑफ टास्क उसके दिमाग पे आके टकराना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग से आके टकराना शुरू हो जाती है कि आज तुमने क्या क्या करना है। बहरहाल वो अपने आप को सोचने से हटाता है कि मुझे अभी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, मुझे अभी फोकस करना है कि मैं टाइम से अपनी क्लास लेने चला जाऊँ। और वो जल्दी से बाहर निकलता है, अपनी सारी सोचों को इधर उधर फेंकता हुआ और जल्दी से जाके सोचता है कि आज मुझे बैग में क्या क्या रखना है ताकि मैं सही चीज़ें ले जा सकूँ अपने स्कूल या कॉलेज। अभी सामान भर ही रहा होता है कि उसका अंदाज़ा होता है कि सोच में ही उसके 20 मिनट गुजर चुके हैं और वो जल्दी जल्दी जो मिलता है उस बैग के अंदर डालता है, पैक करता है। ब्रेकफास्ट उसका तकरीबन सही गुजरता है क्योंकि उसे पता होता है कि उस पर जितना टाइम है उसमें वो एक स्लाइस ही खा सकता है। स्लाइस खा के फ़ौरन वो स्कूल पहुंचता है, स्कूल या कॉलेज पहुंचता है। कॉलेज पहुंच के जैसे ही टीचर्स की पढ़ाई शुरू होती है उसको याद आता है कि उससे क्या क्या उसके सब्जेक्ट्स रह गए हैं, क्या क्या चीज़ें उसने करनी थी, कौन किस किस को टाइम दिया हुआ था, क्या मसले मसाइल थे, इन सारी टेंशनों से गुजरता हुआ और अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है तो उसकी टेंशनों से गुजरता हुआ शाम के वक्त जब वो दोस्तों के साथ बैठता है तो वो एक थोड़ा बहुत अच्छा टाइम उसका होता है जिसमें भी मज़ीद जब दोस्त आते हैं तो सब दोस्तों की आपस में मिनी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और उसको पता नहीं होता कि उसको क्या बात करें। अब ये पूरी स्टोरी सुन के आपको डिप्रेशन होना शुरू हो गया होगा, यानी कि जो स्टेज से गुजर रहा है या जो उस लाइफ से गुजर रहा है वो तो उसको क्या डिप्रेशन और एंजाइटी की स्टेज है उसकी वो अलग है, लेकिन ये सिर्फ सुनकर ही आपको ये मालूम हो गया होगा कि उसकी गलतियाँ क्या हैं और उसको डिप्रेशन किस चीज़ का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट की क्यों मिसाल दी, मैंने किसी एडल्ट की जॉब पे जाने वाली की या एक बूढ़ी की एग्जांपल क्यों नहीं दी, क्योंकि आप सबको ये लगता होगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होती है और लड़के और नौजवान तो बिल्कुल घूमते फिरते रहते हैं, जबकि ये गलत है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स 16 साल से लेके 21 साल तक के लोगों के अंदर सबसे हाईएस्ट डिप्रेशन और एंजाइटी पाई जाती है। एक तो वो समझना नहीं चाहते, दूसरा उनको लोग सही तरह से समझाते नहीं हैं जिसकी वजह से वो और दूर हो जाते हैं और मज़ीद डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि आप जिस एज ग्रुप में या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आराम से ये बात समझ सकते हैं कि उसकी गलती है कि उसने रात में बैग पैक करके क्यों नहीं रखा, बजाय सोचों से भागने के वन बाय वन एक सोच से कम्बैट करे और उसको ख़त्म करे ताकि उसकी लाइफ में कुछ आसानी क्रिएट हो। टीचर के लिए प्रिपेयर होके क्यों नहीं किया था, उसे तो 1 महीने पहले ही पढ़ लेना चाहिए था जो उसका प्रेजेंटेशन थी या जो भी चीज़ उसे कंप्लीट करनी थी, और दोस्तों में बात करने के लिए उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी ताकि मिनी कन्वर्सेशंस में वो पार्टिसिपेट कर सके, मज़ीद इंजॉय कर सके फ्रेंड्स को। तो अगेन मैं शुरू से ही कहता हूँ कि गलतियाँ आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। जिस वक्त आप चेस का जब गेम चल रहा होता है और आप ऊपर से उसे देख रहे होते हैं, एज थर्ड पर्सन 2 लोग खेल रहे होते हैं, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि दूसरा क्या मूव कर रहा है और क्या सोच के चाल चल रहा है, लेकिन जो बैठा हुआ खेल रहा होता है उसके लिए वो चीज़ें जज करना या वो चीज़ें परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और उसकी वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि उसके दिमाग में कुछ चालें चल रही होती हैं, वो अपनी चालों के हिसाब से चालें चल रहा होता है, दूसरा बंदा अपनी चालों के हिसाब से चालें चल रहा होता है, लेकिन जिसने कोई चाल नहीं चलनी होती, जो ऊपर से खड़े होकर व्यू ले रहा होता है, वो बहुत एंजॉय कर रहा होता है गेम को भी और उसे समझ में भी आ रहा होता है कि क्या गलतियाँ हैं। यही चीज़ हमारी लाइफ में डिप्रेशन होती है। जब आपकी कुछ लाइफ की चीज़ें होती हैं जो आप करना चाह रहे होते हो, परफॉर्म करना चाह रहे होते हो, उनसे निपटना चाह रहे होते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि
उन चीज़ों में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो कि आप ऊपर से देख ही नहीं पा रहे होते हो कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो जमा होती जा रही हैं। और मज़े की बात ये होती है कि इन छोटी चीज़ों पे बजाय इसके कोई आपके साथ बैठे, कोई आपको समझाए प्रॉपर तरीके से, आपकी काउंसलिंग करे, बजाय इसके कि आपको वो सिखाए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, ये चीज़ों के बारे में आपको समझाने की कोशिश करे, वो उल्टा आपको ताने देना शुरू कर देते हैं। यार इससे तो एक काम ढंग का नहीं होता, स्कूल की कॉपियाँ तक जो है ना वो नहीं रखी गई इससे बैग में, या कॉलेज की रजिस्टर ही भूल गया ये घर के ऊपर। मतलब क्या था, कंप्लीट हमने करके दे दिया, पैसे खिला के हमने बनवा दिया इसका रजिस्टर, जब प्रेजेंट करना था तो वो घर में भूल गया रजिस्टर। ठीक है, 1 महीने पुराना इसका असाइनमेंट आया हुआ था और आज रात को बैठ के प्रैक्टिस कर रहा। अब क्या होता है, इससे ये होता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके दिमाग में डिप्रेशन बढ़ता है, और डिप्रेशन बढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको भी वो साइडलाइन कर देते हैं। जब दिमाग में इंसान के आके थॉट्स टकराती हैं ना, ये हर इंसान के साथ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा सिवाय बहुत छोटे बच्चों के, हर इंसान के साथ ये हुआ होगा कि उसके दिमाग पे जब बहुत सारी थॉट्स आके लगती हैं तो थोड़ी देर के लिए वो अपना दिमाग ही ब्लॉक कर देता है। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं सोचना, चुपचाप वो बाहर निकल जाता है और खेलने कूदने लग जाता है, कहता है अभी मुझे कुछ भी नहीं सोचना। ठीक यही फीलिंग उस टीनेजर की होती है कि बजाय इसको आप उसको डिप्रेशन से निकालें, बजाय उसके डिप्रेशन को कूप करवाएं, उसको आप उसकी काउंसलिंग करवाएं या खुद काउंसलिंग करें, आप क्या करते हैं, आप उसको ताने दे दे के उसके दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं। वो कहता है मुझे सोचना ही नहीं, जाओ जो करना है कर लो, जो बोलना है बोल लो, आई एम नॉट गिविंग अ थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये है डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेस ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चे या आपके दोस्त या आपके करीबी जानने वाले अनसक्सेसफुल ना हो, सक्सेसफुल बने, तो आज से ही प्लीज क्विट गिविंग दैम डिप्रेशन या स्टॉप गिविंग दैम मोर डिप्रेशन। ठीक है, ये आपने फौरी तौर पे सबसे पहले तो बंद करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर टीनेजर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और उनके साथ सेम यही सीन होता है कि एन वक्त पे सब कुछ करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो देखें कोई मसले की बात नहीं, हर कोई इस लाइफ से गुजरता है, हर कोई इस डिप्रेशन से गुजरता है, इस एंजाइटी से गुजरता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजरता है। तो आपने सिर्फ ये करना है कि अपने आप को प्रिपेयर रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डिप्रेशन खुद ब खुद जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपकी लाइफ से, अगर सिर्फ आप अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे पहले से, दैट्स इट। कुछ आपने मज़ीद नहीं करना, कोई आपने फार्मूला नहीं लगाना अपनी लाइफ पे, कोई जो है वो ख़ास किस्म का पानी नहीं पीना आपने, कोई बड़े बड़े आपने बैठ के अमलियात नहीं करने, कोई आपने जो है ना बड़ी बड़ी किताबें ख़त्म नहीं करनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सिर्फ एक काम आपने जो है ना वो आज से अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देना है, प्रेपरेशन, कि मैं जो हूँ वो वक्त से पहले प्रिपेयर रहूँगा। अब आप कहेंगे कि यार ये कोई नई बात तो है नहीं जो आप बता रहे हैं, ये तो हमें सब बताते हैं, हमारे अम्मा अब्बा भी यही कहते हैं कि महीना पहले पढ़ लेते तो क्या हो जाता, ये बैग 1 घंटा पहले रात में पैक करके सो जाते तो क्या होता। तो आप जनाब कौन सी ये नई बात कर रहे हैं, सिर्फ अच्छे तरीके से हमें बोल रहे हैं। अम्मा अब्बा 2 गालियाँ दे के बोलते हैं, आप थोड़ी मोहब्बत से बात करते हुए कह रहे हैं कि प्रिपेयर कर लें, तो इसमें ऐसा कौन सा कमाल है। तो कमाल ये है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। होता क्या है कि इंसान जो है वो एक्चुअली कोशिश ये करता है कि इस वक्त वो जिस पोजीशन में फंसा हुआ है उस पोजीशन से वक्ती तौर के लिए थोड़ी देर के लिए निकल जाए, ताकि एटलीस्ट वो उस सारे डिप्रेशन से निकल जाए थोड़ी देर के लिए, उन सारी बातें जो उसको सुनने वाला है उससे निकल जाए। इसके लिए वो एक शॉर्टकट इस्तेमाल करता है कि वो सारी चीज़ें उठा कर डाल देता है, जो भूल गया, जो आ गया वो आ गया, या अपने माइंड को पूरी तरह से ब्लॉक पे लगा देता है। अब आपने प्रिपेयर किस तरह होना है ये आप नोट डाउन कर लें अपनी डायरीज़ के अंदर, जॉट डाउन कर लें। अगर आपके बच्चे भी इस चीज़ का शिकार है तो आप अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, यही पॉइंट्स बताकर। देखिए, अपने आप को प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि अपने आप को फेल होने दें। ये अब आप बोलेंगे यार ये आपने कैसी बात कर दी, फेल होने दें अपने आप को। जी बिल्कुल, आप अपने आप को फेल होने दें। वो वजह
वजह ये है कि डिप्रेशन के दो रीजन होते हैं। एक रीजन ये होता है कि आप अपने वादों से या अपने टाइम से पीछे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू होता है, और फिर आप उस डिप्रेशन को एक्सेप्ट करने से अपने आप को रोक देते हैं। आप कहते हैं मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, तब वो डिप्रेशन, एंजाइटी और जो है ना वो स्ट्रेस एक बड़ी शक्ल ले लेता है, और फिर आप तमाम तर काम गलत करना शुरू हो जाता है। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने रात को बैग पैक करके नहीं रखा और अब आपके पास हैं 5 मिनट, तो आपने सारी चीज़ें उठा के नहीं फेंक देनी है अपने बैग के अंदर। आपने क्या करना है, 5 मिनट में जितनी चीज़ें आ सकती हैं उतनी ही रखनी है, और ये अपने आप को ये बात एम्पावर करवा देनी है कि आज टीचर से डांट खानी, या आज क्लास में जो है वो जलील होना है कि टीचर बोलेगा तुम्हारा किताब नहीं है, निकलो बाहर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने जो ब्लॉक किया हुआ था ना उस बात को, कि मुझे ब्लॉकेज मिल जाए किसी तरह से, उससे आप निकल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा इस बात का रिजल्ट यही था कि मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जाए। आपके सामने रिजल्ट, नतीजा सामने आ जाएगा। अब आप डिप्रेशन में नहीं रहे, अब आपके दिमाग से एक बात कट के गिर गई, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये इस चीज का रिएक्शन है कि मैंने जो अपना एक गोल सेट किया था कि रात को मैं प्रिपेयर करके रखूंगा अपना बैग, वो मैंने नहीं किया, जिसका ये रिएक्शन निकला है आज। अब क्या होगा, दूसरे दिन जाहिर सी बात है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में रिपीट करता हूँ कि कोई भी वीडियो देखने से आपको एक दिन में जो है ना वो सुपरमैन नहीं बन जाएंगे कि सब कुछ आपने टक 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 निकाला और जो है ना आप ना बिल्कुल लाइफ में आप परफेक्ट हो गए। नहीं, बार बार आपको फेल होना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। दूसरे दिन भी आप ये फार्मूला करें, अगर आपने बैग पैक नहीं किया तो जाकर आप बातें सुनो, असाइनमेंट नहीं किया जाकर आप सच बोले और बातें सुने, क्या मैं असाइनमेंट करके नहीं आया, आई एम सॉरी। वो आपको सुनाएंगे बातें, आपको भेजेंगे, क्लास से निकालेंगे आपको। इस तरह क्या होगा, आपका वो डिप्रेशन टूटता चला जाएगा और इस चीज़ की एम्पावरमेंट आपके अंदर आती चली जाएगी। इस चीज़ का आपके अंदर एहसास, रियलाइजेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी कि मैं जब प्रिपेयर नहीं करता तो उसके ये सारे सिम्टम्स हैं जो मेरे सामने आते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि 4 दिन से मैं बैग खाली लेके जा रहा हूँ, या उसमें वो किताबें रख के जा रहा हूँ, या वो चीज़ें रख के ले जा रहा हूँ जो कि कम हैं और मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, या मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड बैग लेके जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत लेट में निकलता हूँ और मुझे टीचर डांटती हैं या बातें सुनाती हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, अब आप अपने आप को सेल्फ मैनेज करना शुरू करेंगे। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि फेलियर से डरना नहीं है, हाँ फेलियर से सीखना जरूर है। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं आपने फेलियर से। हर कोई लाइफ में फेल होता है, हर इंसान हर फील्ड में फेल होता है, लेकिन आपने फेलियर से डरना नहीं है, उससे आपने सीखना है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर एक सेल्फ ग्रूमिंग क्रिएट होगी, एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होगी, एक सेल्फ रियलाइजेशन क्रिएट होगी आपके अंदर, जो कि आपको मजबूर करेगी कि मैं अब प्रिपेयर करूं और मैं प्रिपेयर होकर चलूं। ठीक है, इसी तरह से आप ये बिल्कुल एक आजमूदा बात है कि आप देखें कि जो बच्चा एक क्लास में या दो दफ़ा या 3 दफ़ा फेल होता है, फिर वो 4थी 5वीं दफ़ा खुद से फेल नहीं होता है, वो फिर प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को इतना कि वो पासिंग मार्क्स से पास हो जाए। कैसे हो जाता है वो इसी तरह हो जाता है कि जब वो एक दफ़ा फेल होता है तो उसे रियलाइज़ होता है, लेकिन वो उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करता। जब दूसरी दफ़ा फेल होता है तो उसे शदीद रियलाइज़ होता है और थोड़ा सा वर्क करता है। जब वो तीसरी दफ़ा फेल होता है तो वो कहता है अब तो कुछ करना पड़ेगा वरना यहीं पे रहना पड़ेगा। डिप्रेशन डेड, डिस्ट्रॉयड, ब्रेन स्टार्ट्स टू थिंक कि अब कुछ करना है। डिप्रेशन कैसे किल हुआ उसका, क्योंकि रिजल्ट सामने आ गया कि फेल हो गया। यही चीज आपने भी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। सिंपल है, रिजल्ट्स ले आए, मैंने ब्लॉक नहीं करे, मैंने ऐसा नहीं किया इसका ये रिजल्ट था, मुझे पता था यही निकलना था रिजल्ट। लेट्स एक्सेप्ट दैट, लेट्स एक्सेप्ट द फेलियर। तभी डिप्रेशन डिस्ट्रॉय होगा और दिमाग काम करेगा उस चीज को करेक्ट करने के लिए। तो ये आप अपने बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताऊंगा 16 से लेके 21 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डिप्रेशन। इस एज ग्रुप में सबसे हाईएस्ट डिप्रेशन पाया जाता है, क्योंकि बॉडी भी चेंज हो रही होती है इंसान की इंटरनली,
और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो जाता है कि मेरे माँ बाप के बीच में अगर लड़ाई है तो क्यों है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो क्या होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये हर चीज़ वो समझना शुरू कर देता है। तो 16 से लेके 21 इज़ द एज ग्रुप दैट हैज़ द हाईएस्ट डिप्रेशन रेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर आपने जो है वो वर्कआउट करना है, अपने बच्चों के ऊपर, अपने टीनेजर्स के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, या अगर आप खुद हैं तो अपने ऊपर इस चीज़ का आप वर्कआउट करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसको फॉलो करके आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। उबैद रहमान, अल्लाह हाफ़िज़।